टीचिंग ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में इनकी जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है कि मसूद भाई ने अपनी तालीमी आगाज़ का तालीम का जो आगाज़ किया वो भी रीड फाउंडेशन थी और अपने जो टीचिंग कैरियर का आगाज़ किया वो भी रीड फाउंडेशन और रीड फाउंडेशन स्कूल सालिया मिल जाना। तो इन्होंने भी ड्यूटी पे जाना है। तारफ़ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आपको जानता है जनाब और आप भी सारे बच्चों को जानते हैं। तो हमारे लिए और ऐलान सालिया के लिए और फिर हमारे धड़े के लिए और फिर पूरे बाग और आज़ाद कश्मीर के लिए ये हमारी फ़ख्र की बात है कि 30,000 लोगों में से 50 वो लोग जिनकी नॉमिनेशन हुई है अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए उनमें मोहतरम मसूद भाई भी हैं। हम इस पे इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, इनको, इनके अहल खानों को, इनकी पूरी फैमिली को और मैं रीड फाउंडेशन की जानब से और पूरी रीड फाउंडेशन की इंतज़ामिया की जानब से मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ। मैं इनसे मुखातब हूँ कि दुआएं और बच्चों से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम जनाब शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही माज़ज़ प्रिंसिपल इदारा हाज़ा, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज एक बार फिर इस इदारे में आकर बेहद खुशी हो रही है और मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे तालीमी कैरियर की जो इब्तदाई सीढ़ी थी वो रीड फाउंडेशन की। मेरी बेस रीड फाउंडेशन ने बनाई, मुझे ग्रूम रीड फाउंडेशन ने किया। तालीम के साथ साथ मेरी तरबियत में भी रीड फाउंडेशन का एक बड़ा किरदार है। और उसके बाद मैं आज जिस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ इसकी इब्तिदा भी मैंने रीड फाउंडेशन से की। यूनुस भाई मेरे साथ खड़े हैं। FSC के एग्ज़ाम के बाद किसी काम से यूनुस भाई ने कहीं जाना था तो इन्होंने मुझे कहा और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ टीचर। और फिर बाद में मैं रेगुलर 2 या 2.5 साल तक यहाँ रहा और जिस तरह से मेरे तालीमी कैरियर की इब्तदाई ग्रूमिंग रीड फाउंडेशन ने की, इसी तरह से मेरी टीचिंग की इब्तदाई ग्रूमिंग भी रीड फाउंडेशन ने की। मैं प्रिंसिपल इदारा आज़ा आसफ बीब साहब, मोहतरम यूनुस साहब, ये क्योंकि उस वक्त भी मौजूद थे, और बाकी जो स्टाफ, इन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की। मैं भी आसफ भाई से बात कर रहा था कि ठीक है, तालीम अपनी जगह, मैं पढ़ाता था सारी बातें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में तजर्बात से हासिल होती हैं। तो कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की और आज मैं जिस जगह पर हूँ, जो भी हूँ, अगर मैं रीड फाउंडेशन का नाम ना लूँ तो ये ज़्यादती हो। रीड फाउंडेशन का एक अच्छा खासा किरदार है मेरी शख्सियत को निखारने में और मुझे इस जगह पहुंचाने में। और आप बच्चे खुशकिस्मत हैं कि आप एक अच्छे इदारे में, इतने अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं और इतना अच्छा स्टाफ आपको मैसर है। इसके बावजूद अगर आप कोई मंजिल टारगेट सेट करके, कोई मंजिल सेट करके उस पर ना पहुँचें तो ये आपकी बदकिस्मती होगी, ये इदारे और इसमें स्टाफ का कोई कसूर नहीं होगा। अब आपके लिए एक मेरा पैगाम है। पैगाम आपके लिए ये है, आपने सुना होगा हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैं कहूँगा हार्ड एंड स्मार्ट वर्क इज़ की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क आप पूरा दिन करते रहें, किसी पत्थर के साथ लगे रहें,
आप तो हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। हार्ड एंड स्मार्ट वर्क लीड्स टू सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी मंजिल सेट करें, अपने टारगेट सेट करें और उनको अचीव करने की कोशिश करें। किताबों के पीछे, नंबरात के पीछे मत भागे। रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया, रिज़्क अल्लाह ताला देंगे। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस होता है कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ आप क्या बनेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है पायलट बनूंगा, लेकिन बहुत कम रिस्पॉन्स ये होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। पहले आप एक अच्छे इंसान, अगर आप अच्छे इंसान होंगे आप अच्छे डॉक्टर होंगे, आप अच्छे पायलट होंगे, आप अच्छे इंजीनियर होंगे। हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, पायलट्स की कमी नहीं है, अच्छे इंसानों की कमी है। आज जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसको पैसे से ज़्यादा गर्ज है, अपने प्रोफेशन से कम। और डॉक्टर तो है लेकिन शायद अच्छा इंसान नहीं है। आपका जो पुल बन रहा है, आपकी जो सड़क बन रही है, उसमें जो नकाइस हैं, वो इंजीनियर तो था लेकिन अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो नुक्स उसमें रह गए। तो पहले एक अच्छा इंसान बने, उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल बने। और तवज्जो बड़ी ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बड़ी ज़रूरी है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़ा आपको सुनाता हूँ। मेडिकल की एक क्लास में उस्ताद बच्चों के साथ तवज्जो रखिएगा, जो मैं कर रहा हूँ उस पर तवज्जो रखिएगा। उसने ऐसा किया कि उसने कुत्ते का ऑपरेशन करते हुए कुत्ते की नाक में उंगली डाली और सब स्टूडेंट, और फिर उंगली कुत्ते की नाक में डाली और दूसरी उंगली अपने मुंह में डाल दी। फिर बच्चों से कहा चलें आप भी यही काम करें। सब ने वही उंगली कुत्ते की नाक में डाली और अपने मुंह में डाल दी। तो उस्ताद ने उन्हें कहा मैंने कहा था तवज्जो रखिएगा, मैंने कुत्ते की नाक में ये वाली उंगली डाली और अपने मुंह में ये वाली उंगली डाली, और आप सब ने वही उंगली कुत्ते के मुंह में डाली और वही अपने मुंह में डाल दी। तो इसलिए जो भी करें तवज्जो से। और एक बात, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से अपना तल्लक जोड़ें। मैंने आज तक जो कामयाबियाँ हासिल की, जब पहला NTS आया तो यूनियन काउंसिल धड़े सालियाँ समनी 76 ये 4 5 6 गाँव एक ही पोस्ट थी। अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। फिर उसके बाद जूनियर में पूरे ज़िले में 6 पोस्टें थी, फिर अल्लाह ने कामयाब किया। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये कामयाबी अल्लाह से जुड़ने की वजह से। अपना तल्लक अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह से मांग के देखें, अगर ना मिला तो जो बात मुझे आपके मैं मुजरम, अल्लाह से मांगें। जो दुनिया की चीज़ जायज़ हाजत अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक देंगे आप। और एक आखिरी बात कि अपने दिल से, अपने जहनों से हसद, बोझ, अदावत ये चीज़ें निकाल दे। साफ़ नीयत होंगे अल्लाह ताला आपको मुराद देंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारी इस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग भी हासद हैं, वो दूसरों की कामयाबियों से जलते हैं। अगर ये काम आप में होगा, अगर आप हासद होंगे तो यकीन माने कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। अगर कोई बेहतर जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तो आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको भी उस कामयाबी से नवाजें। कभी ये कोशिश मत करें कि उसकी टांगें खींच के आप नीचे लाएं, ऐसा आप कर नहीं सकेंगे, अपना आप खराब करेंगे। ठीक है, साफ नियति के साथ अल्लाह से मांगें, मेहनत करें, अपनी मंजिल सेट करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम मी।